और इसके बाद बात करेंगे खबरों की। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरओ एआरओ परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। आरओ एआरओ परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। यूपीपीएससी से बाहर जोरदार प्रदर्शन। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 12 फरवरी से लगातार भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 12 फरवरी से लगातार भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। आरओ एआरओ परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। आरओ एआरओ को लेकर के लोक सेवा आयोग पर संघर्ष लगातार जारी है। 12 तारीख से ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा है इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा हुई थी, जिस पर सवाल उठे थे, आप देख सकते हैं ये आयोग का द्वार है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं या इस तरह के जो छात्र हैं वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से पहले से परेशान थे और एक परीक्षा जो उनकी उम्मीद की किरण जागी थी वो भी एक तरह से कह सकते हैं विवादित हो चुकी है। एक अभ्यर्थी जब बात करेंगे, क्या नाराजगी भैया आपकी? क्या डिमांड कर रहे हैं आप? पेपर रद्द करा जाए। आप लोग लगातार संघर्ष में, क्या लगता है क्यों आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है एकदम बहरे हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। इनसे कोई मतलब नहीं स्टूडेंट से। ये बैठे हैं, हम लोग का यही है कि री एग्जाम कराया जाए, हम लोग चले जाएंगे। बिल्कुल तो कह सकते हैं कि तनावपूर्ण हालात है। हालांकि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए, लेकिन अभ्यर्थी अपनी डिमांड पे लगातार अड़े हुए हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि ये परीक्षा निरस्त की जाए, और पिछले 12 दिनों से वो लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकला है। और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी अगर इस पर रास्ता नहीं निकला तो ये जो छात्र हैं इनका आक्रोश बढ़ता जाएगा। प्रयागराज। प्रयागराज से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। आरओ एआरओ परीक्षा रद्द करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 12 फरवरी से लगातार भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 11 फरवरी को परीक्षा हुई थी। आपको जानकारी दे दें, 11 फरवरी को आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी। 12 फरवरी से लगातार इस भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग पर कर रहे हैं। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। भारी संख्या में यहां पर आप जमावड़ा देख पा रहे हैं अभ्यर्थियों का। 12 फरवरी से लगातार भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। परीक्षा को रद्द करने की जा रही है मांग। आरओ एआरओ परीक्षा रद्द करने की जा रही है मांग। प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी। आरओ एआरओ परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 12 फरवरी से लगातार भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 12 फरवरी से लगातार भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी। तो यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में अभ्यर्थी यूपीपीएससी के बाहर जमा हुए हैं। 11 फरवरी को आपको बता दें कि परीक्षा आरओ और एआरओ की प्रयागराज में कराई गई थी, जिसके बाद 12 फरवरी से ही अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर जिस तरह से यूपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ मांगे हैं अभ्यर्थियों की? निश्चित तौर पर 12 तारीख से लगातार अभ्यर्थी जो है लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है प्रयागराज में, उसके द्वार पर ये लोग लगातार बैठे हुए हैं। अलग अलग तरीके से ये अपनी कैंपेन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। मांग है कि जिस तरह से ये परीक्षा हुई है, ये विवादित परीक्षा है, इसको निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो छात्रों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
लोक सेवा आयोग पर बड़ी संख्या में जो छात्रों का हुजूम है वो इकट्ठा है, वो नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आयोग पर काफी गंभीर आरोप लगा रहा है। पिछले काफी दिनों से छात्र लगातार रोजगार के लिए जो अपने अपने प्रयास है वो कर रहे हैं, और आरओ की जब परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, तो लोगों में उम्मीद जगी थी, खासतौर से ऐसे अभ्यर्थियों को लगा था कि ये परीक्षा सफल होगी और कुछ छात्रों का भविष्य जो बनेगा। लेकिन अभी जिस तरह से उसके बाद स्थितियां बदली, उस परीक्षा पर सवाल उठने लगे, उसके पेपर लीक होने की बात होने लगी, उसके बाद से जो अभ्यर्थी है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने लगातार जो आयोग का ऑफिस है उसके बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा है और वो एक सूत्री मांग है उनकी कि इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। तो ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो परीक्षाएं हुई हैं, तमाम परीक्षाओं पर सवाल उठे, इस बार आयोग की इस परीक्षा पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये बताया जा सके कि ये परीक्षा जो हुई थी वो निरस्त की जाती है या नहीं की जाती। हालांकि आयोग की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जिन लोगों को ये लग रहा है उनके पास अगर साक्ष्य है तो वो साक्ष्य जो है आयोग को उपलब्ध कराए पेपर आउट होने का। लेकिन इसके साथ साथ छात्रों का ये कहना है कि छात्र इस बात की जिम्मेदारी क्यों ले, क्योंकि बहुत से छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनका नाम सामने आ जाएगा, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से सहमत की चल रही है। आयोग जहां उसने ये जरूर कहा है कि जो लोगों के पास एविडेंस हो वो एविडेंस दे, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो इस बारे में एविडेंस है, आयोग को खुद इसकी जांच करनी चाहिए। हालांकि आयोग ने बाकायदा STF के जरिए इसकी जांच भी कराई है, तो नतीजे अभी आने बाकी है कि इस पर क्या निर्णय होता है आयोग का या सरकार का। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आयोग का कहना है कि साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए, हालांकि आयोग की जांच की आप बात कर रहे हैं, आयोग की जांच के नतीजे को लेकर कितना समय और लगेगा, क्योंकि छात्रों का क्या कुछ कहना है, कब तक इंतजार करेंगे और कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो? बात है आयोग के बाहर लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, आज कई दिनों से उनका प्रदर्शन है, उन्हें यही जानकारी चाहिए। कमेटी बनाई, जांच करवा रही, उसका नतीजा क्या निकला, परीक्षा निरस्त की जाएगी या नहीं की जाएगी, आयोग इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। और इसी जवाब की तलाश में जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो लगातार आयोग के चक्कर काट रहे हैं और आयोग के बाहर अपनी डिमांड रखने के लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आयोग के बाहर जो छात्र हैं उनको इसी बात की जिज्ञासा है कि जो कुछ हुआ है उस पर क्या रुख होता है आयोग का। इसी वजह से छात्र आक्रोशित हुए हैं, लेकिन अभी इस बारे में बहुत साफ नहीं किया गया है। जी शोएब, क्या कहना है छात्रों का और जो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या कुछ आश्वासन चाह रहे हैं सरकार से? छात्र आए हुए हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या है आपकी मांग? हमारा डिमांड केवल री एग्जाम का है और का है 100% फिक्स का है। तमाम जो है व्हाट्सएप पे 9 बजे से पहले ही तैर रहा था, बहुत लोगों को मिला और जिन लोगों को मिला वो तो 170 के पार जा रहे हैं, तो वो क्यों आएंगे? अच्छा, 12 तारीख से आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप बाहर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हिटलर सरकार है और ये कि ऐसे बच्चे मान जाएंगे, तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अगर हिटलर उधर था तो इधर भी आज का नव भारत का जवान भी है। जी शोएब, क्या परीक्षा के समय भी आपत्ति जताई गई थी पेपर लीक को लेकर? के मानने वाले ये परीक्षा के समय भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, पेपर लीक जगह जगह पे कराई गई थी। गाजीपुर में बच्चे पेपर खुला पाए थे, बाहर खड़े हुए थे और अंबेडकर नगर में भी पेपर फटा हुआ था, वो उसकी सील मोहर खुली हुई थी। बच्चे बोले तो वो लोग बोले कि ये कहीं से गलती से खरोच लग गया है इसलिए फट गया है। तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। बिल्कुल, देखिए इनका कॉन्फिडेंस है, इनका कहना है कि उनके पास साक्ष्य है। अब आयोग क्या करता है? आयोग को साक्ष्य दिया भी गया। जी शोएब, कब तक धरना करेंगे, कब तक आंदोलन चलेगा? आप लोग के प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्या रुख है आगे का? ये तो मरते दम तक, जब तक वो री एग्जाम नहीं करेंगे हम हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस पर जब तक निर्णय नहीं होगा इस तरह का इनका प्रदर्शन और आक्रोश जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल शोएब, तो मैं चाहूंगी आप और लोगों से भी बातचीत करें, जिस तरह से यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नजर आप बनाए रखिए, आपके पास वापस हम लौट कर आएंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 6800 शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने किया बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का घेराव।
सैकड़ों की तादाद में घेराव के लिए पहुंचे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को डिटेन कर पुलिस ने इको गार्डन भेजा। लंबे समय से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो 6,800 नियुक्ति पत्र को लेकर लगातार यहां पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। लंबे समय से ये मांगे चल रही हैं। लिस्ट बाहर आ जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र लंबे समय से इन तमाम शिक्षकों को नहीं मिले हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से लेकर नेताओं तक गुहार लगाई गई है, लेकिन इस पूरे मामले में मामला हल होता हुआ, मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर बार अभ्यर्थियों को डिटेन कर इको गार्डन ले जाया जाता है। एक बार फिर से वही प्रक्रिया लखनऊ में अपनाई जा रही है। 6,800 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों को डिटेन कर इको गार्डन में ले जाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार अभ्यर्थी जो प्रदर्शन करते हुए पाए गए थे, तो इको गार्डन उनको शिफ्ट किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, 6,800 अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरह से नियुक्ति पत्र की मांग चल रही है और प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिस के द्वारा लगातार उनको डिटेन कर इको गार्डन ले जाया जा रहा है, क्या कुछ ताजा स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि पुलिस भर्ती परीक्षा में बेकथित तौर पर पेपर लीक मामले में अब जो है टूल पकड़ लिया है। अभ्यर्थी यहाँ इको गार्डन में मौजूद है, जहां पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सारे सबूत जो है यूपी बोर्ड को मुहैया कराया जा चुका है और अब जब तक एग्जाम नहीं होता है, री एग्जाम नहीं होता है, तब तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से जो है आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी, उनका कहना है कि इसका प्रमाण जो है सोशल मीडिया पर भी जो है वायरल हुआ है और अब जो है सरकार को सुननी चाहिए। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं। लंबे समय से ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। मंदिर पक्ष के वकील हाईकोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। मंदिर पक्ष के वकील हाईकोर्ट में रखेंगे अपनी दलील। हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से मथुरा मंदिर भूमि और शाही ईदगाह के विवाद का मामला है, आज सुनवाई चल रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, फिलहाल कल इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी और मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहुत सी दलीलें रखी थी, हिंदू पक्ष ने भी अपने पक्ष रखा था। आज फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष जहां इस पूरी याचिका पर इसकी पौष्टिकता पर सवाल उठा रहा है, चैलेंज कर रहा है, हिंदू पक्ष अपने पक्ष में जो दलीलें दे रहा है। फिलहाल अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि के बाद कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। लेकिन चूंकि अभी इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, तो अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। आज सुनवाई जो समय था उससे समय पे सुनवाई होनी थी, लेकिन कल इस मामले में भी सुनवाई हुई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपने कई दलीलें रखी थी, हिंदू पक्ष ने भी उस पर अपना पक्ष रखा था। आज फिर इस मामले में सुनवाई हो रही है और अभी सुनवाई का क्रम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या कुछ रूप है या क्या कोर्ट अपना फैसला कब या कैसे सुनाता है। जी बिल्कुल शोएब, तो जिस तरह से सुनवाई लगातार जारी है, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, कितनी देर के बाद इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है?
देखिए, अभी इस बारे में कह पाना थोड़ा जल्दबाजी, क्योंकि दोनों अपने अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि जरूर है कि दोनों तरफ से सुनवाई सुनने के बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है वो अपना फैसला सुनाता है, फैसला रिजर्व करता है। अभी इस बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर है कि दोनों अपना पक्ष जरूर रख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आज दोनों अपनी तरफ से जो दलीलें है वो पेश कर ले, उसके बाद ही कोर्ट का रुख साफ है कि कोर्ट इस पर आगे क्या निर्णय करता है। जी बिल्कुल शोएब, इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था, इसके बाद मंदिर पक्ष को आज अपनी दलील रखनी है। क्या कुछ मंदिर पक्ष की मांग है? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। वर्शिप एक्ट का पहले भी के केसेस में इस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था। इसका विरोध कर रहा है, साथ ही साथ वहां पे पूजा करने की भी अनुमति वो मांग रहा है। इस तरह की जो हमारी उनके वकील से बात हुई थी, वो उनका कहना है कि वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए, ये भी कोर्ट से वो प्रेयर करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है और दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। और जो हिंदू पक्ष है वो अपनी मांग पे अड़ा हुआ है। वो न सिर्फ वहाँ पूजा करने की अनुमति चाह रहा है, बल्कि उस पर अपना हक जता रहा है। उससे वहीं मुस्लिम पक्ष इसको वर्शिप एक्ट के तहत कह रहा है कि ये जो केस है ये पवित्रता पर सवाल उठा रहा है, इस याचिका पर सवाल उठा रहा है। लेकिन फिलहाल ये कोर्ट में आप दोनों की तरफ से जो अपने पक्ष रखे जाएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करेगा। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को किया तलब। 24 फरवरी को सभी विधायकों को बुलाया गया लखनऊ। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी को किया गया तलब। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। किसी भी तरह से टूट से बचने के लिए सभी को बुलाया गया लखनऊ। किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए सभी को बुलाया गया लखनऊ। सपा ने बीजेपी के सहयोगी दलों में सेंधमारी की बनाई रणनीति। सपा ने बीजेपी के सहयोगी दलों में सेंधमारी की बनाई रणनीति। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी को लखनऊ किया गया तलब। लखनऊ में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए लखनऊ में तलब किया है। सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को लखनऊ तलब किया है, क्या कुछ रणनीति है? इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि सेंधमारी की भी तैयारी है। देखिए प्रियंका, अखिलेश यादव ने बगावत पर तो काबू पा लिया है, लेकिन तोड़ फोड़ की संभावना बनी हुई है समाजवादी पार्टी में, जिससे निपटने के लिए अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को मतदान के 3 दिन पहले लखनऊ तलब कर लिया है। सभी विधायकों को एक ही जगह रखने का प्लान है। अखिलेश यादव की ये तैयारी है कि किसी भी स्थिति में उनके विधायकों में सेंधमारी ना हो। अलबत्ता अखिलेश यादव जो भाजपा सहयोगी दल है, जैसे ओम प्रकाश राजभर का दल और जयंत चौधरी का दल, इसमें सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही राजा भैया को भी लाइन अप कर रहे हैं। उनकी वार्ता चल रही है राजा भैया के जनसत्ता दल से। अब देखना ये होगा कि आखिर सफलता किस स्तर पर मिलती है अखिलेश यादव को। जी, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के सहयोगी दलों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बेशक प्रियंका, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उन पर भी निगाह रखी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अभी ओपी राजभर ने अपने विधायकों का परेड कराया है, योगी आदित्यनाथ से मिलाया है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिलाया है अपने विधायकों को। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूर्णतः सतर्क है, सजग है कि किसी भी दफा में जो उसके सहयोगी दल है उसमें सेंधमारी समाजवादी पार्टी ना कर पाए। जी, इसके अलावा राजा भैया को लेकर जो अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, क्या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरफ उनका झुकाव देखा जा रहा है? देखिए, राजा भैया का जो अभी तक निकल के आ रहा है उसमें स्थिति ये है कि राज्यसभा चुनाव में लोकसभा का पेच फंस गया है। राजा भैया चाहते हैं कि उनको जो भी दल उनका साथ ले उसको लोकसभा की सीटें दें। तो बार्गेनिंग चल रही है, नफा नुकसान देख करके ही राजा भैया निर्णय लेंगे। मजे खिलाड़ी हैं सियासत के राजा भैया। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा का खुला समर्थन किया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। राजा भैया तौल रहे हैं तराजू पर, कहाँ फायदा होगा कहाँ नुकसान।
जनसत्ता दल का जहां फायदा होगा, राजा भैया उस तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल अनिस, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।